क्या आप लोग भी आलू की भरवा पूरी बनाना चाहती हैं? तो आइए आज मैं कई तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और ये देखिए मेरी इतनी टेस्टी पूरी बन के तैयार है। तो मैं इसके लिए ली हूँ हींग और छबीला, चली पत्ता, कड़ी पत्ता और लहसुन और मिर्च और जीरा। ये सारा आपको खड़ा मसाला ले लेना और सरसों के तेल में मैं बनाने वाली हूँ। मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ शुद्ध, ये मेरे घर का राई का तेल है। और इसमें सब कुछ मसाले बारी बारी से आपको डालना है। तो इस तरह से पूरे मसाले आप डाल दीजिए और जब मसाले ब्राउन हो जाएं तब आप इसमें आलू डालिएगा। तो अभी मेरे मसाले ब्राउन हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे पता है कि गरीबी कैसी होती है। तो अमीर तो भाई छप्पन भोग खाते हैं, तो उनको मेरे द्वारा बताई हुई डिशेस ना अच्छी लगती होंगी। जो मैं बताती हूँ रेसिपी, तो वो भाई अमीरों को नहीं अच्छी लगती होंगी, क्योंकि वो तो भाई 5 स्टार होटल में खाते हैं और मेरे पास तो ये नॉर्मली सब कुछ रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और मेथी पाउडर। मेथी नाम की है, इसमें हल्दी डालूँगी। अब इसमें अमचूर घर का बना हुआ डालूँगी और टमाटर पाउडर डालूँगी और घर का पिसा हुआ मसाला डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी। तो इस तरह से मैं इतने सारे मसाले को मतलब तेल के साथ ही इतना थोड़ी से हल्का भूनूंगी और फिर डाल दूँगी आलू। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरह से ये और मैं बिल्कुल घर में जो आप लोगों को मिलता है ना, वही चीज़ बताती हूँ, वही चीज़ दिखाती हूँ। और जो बिल्कुल मतलब जैसे टमाटर पाउडर है, अमचूर पाउडर है, तो ये इस समय आम का सीज़न था, तो मैं आम से अमचूर पाउडर बना ली हूँ। और टमाटर पाउडर मैं मत बता दूँ कि एक किसान की बहू हूँ और किसान की ही बेटी हूँ। तो टमाटर जब मेरे घर में बहुत सारे निकलते हैं तो मैं उनको सुखा लेती हूँ और सुखा करके इस तरह से मतलब ये आलू बना ली हूँ। इस तरह से ये आलू का डो बना के तैयार कर ली हूँ। इसमें डालूँगी नमक और फिर थोड़ी सी नमक डालने के बाद फिर से 5 से 6 मिनट तक इसको चलाऊँगी इस तरह से, ताकि अच्छे से आलू पक जाए। मैं आलू को पहले से मैश नहीं की रही हूँ, इस तरह से आप मैश कर सकते हैं। ये आलू मेरी पक चुकी है, तो इस तरह से मैं इसके सहायता से भी, छलनी की सहायता से भी ऐसे मैश करूँगी। और फिर उससे अच्छे से नहीं हो पाता तो ये टिफ़िन, अगर आप लोगों के पास मैश करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह से टिफ़िन या गिलास या लोटा आप लोग ले लीजिए और बढ़िया से उतार के चूल्हे से इस तरह से मैश कर लीजिए। बिल्कुल भी जो टुकड़े रहते हैं ना आलू के, तो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आलू फटेगी ही फटेगी। तो इस तरह से मेरे जो टुकड़े थे तो सभी मैं तोड़ ली हूँ। अब कुछ तो रह ही जाते हैं, कुछ नहीं फूट पाते हैं और मैं फोड़ भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि सुबह का समय है तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं सरसों का तेल और सरसों के तेल में ही इसको फ्राई करूँगी। तो बच्चे बहुत परेशान किए रहते हैं कि मुझे भाई ये लेके जाना है मम्मी, टिफ़िन में वो लेके जाना है। तो मम्मी अब सुबह से 4 बजे उठ जाती हैं, तो मम्मी परेशान बच्चों के लिए। तो इस तरह से बढ़िया आटे को इस तरह से क्या है ना कि वो बना लेना है आटे का, ये सेप बना लेते हैं जैसे दीपक रहता है ना, उस तरह से। फिर उसमें ये जो आलू का डो बनाई हूँ उसको बढ़िया से ऐसे भरना है और अंगूठे की सहायता से ऐसे दबाते जाना है उंगलियों की सहायता से। तो मैं दिखा दूँ इस तरह से। और मैं अकेले ही, भाई मेरे पास कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट में मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैं ऐसे आप लोगों को डिब्बे में चिपका के ऐसे दिखा रही हूँ। ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, तो जैसा भी हो सके तो मुझे भाई, मैं कोशिश यही करती हूँ को आप लोगों को इतना ऐसे दिखाऊँ कि भाई आप लोगों से बनने लगे। तो ये मैं थोड़ी सी सरसों का तेल लगाई हूँ, हाथ में गरम लग गया, आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। तो अब मैं ये तेल इस आटे में ऐसे ही उसी तरह का शेप बना के अब भर दूँगी। फिर इसी तेल से बढ़िया से ऐसे इसी तेल को ऐसे हाथ में लगा करके और इसको ऐसे दोनों हाथ से ऐसे पूड़ी जैसे बनाते हैं, उस तरह से पो के आपको दिखा दूँ। ऐसे पो के मतलब सिरा के फ्राई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, और थोड़ी मोटी ही रखिएगा, पतली मत करिएगा। और जहाँ पास मतलब आलू आलू के टुकड़े बड़े बड़े रह गए थे तो वो वहाँ से फट जाती है, तो सवार के बढ़िया ऐसे डालना है। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। तो और मैं कई
ट्रिक बताऊँगी इनको कैसे मतलब फटती हैं तो फटे ना, इस तरह से आप लोगों को बनाना है। तो मैं आप लोगों को इसमें कई ट्रिक बताऊँगी, क्योंकि एक महिला जो मैं अपने घर में करती हूँ, मतलब कैसे किस तरह से अच्छा कर पाऊँ, बेस्ट से बेटर बना पाऊँ, तो मैं आप लोगों को भी उसी तरह से अपने ट्रिक को साझा करूँगी। सभी पूरे ट्रिक आप पूरी वीडियो बस लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कौन सी ट्रिक कहाँ बता दूँ कोई वो नहीं रहता है। तो मैं भाई इस तरह से बना के आपको पो के बता रही हूँ। अगर आपको पो के नहीं बनती है तो आप बेलन से भी बना सकते हैं। तो ऐसे मतलब दोनों हाथ से मैं, क्या कहते हैं मेरे इधर बघेलखंड में तो इसको कुचियाना बोलते थे, लोई को कुचियाना बोलते थे। तो आप लोगों के इधर क्या कहते हैं लोई को बढ़ाने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस तरह से हाथ से पो के ही बनाती हूँ, तो पोई वाली बहुत अच्छी रहती हैं, फटती नहीं हैं ज़्यादा और बढ़िया खाने में भी अच्छी लगती हैं, और बेली वाली फट जाती हैं। तो आप लोगों को तेल ज़रूर हाथ में लगाना है, नहीं तो फटेगी और चिपक जाएगी। तो इस तरह से सवार के कैसे मतलब मैं बना रही हूँ कि फटे नहीं, तो उसी तरह से बस आपको भी करना है। और मैं सब कुछ इतने डिटेल से बता रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए भाई 4 बजे उठ जाती हूँ, इस तरह से बना डाली हूँ कि मतलब आप लोग के लिए वीडियो भी बनाकर अपलोड करूँ, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो ये बच्चों के लिए मैं सुबह के लिए नाश्ता निकाल दी हूँ, चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ मेरे बच्चे खाते हैं। इस तरह से अंदर भरी हुई है, दिखा दूँ आप लोगों को फोड़ के इस तरह से। ये ज़्यादा जूम तो नहीं कर सकती हूँ, फिर जूम करके भी दिखाऊँगी। और साथ ही ली हूँ अचार और आम की चटनी बना रही हूँ। आम की चटनी के साथ ले जाएंगे टिफ़िन में बच्चे मेरे। तो इस तरह से अगर आपको बेलन से बनाना है तो बेलन से ऐसे चकले में पहले क्या करना है, तेल लगा देना है। और मैं बता दूँ बेलन से ज़्यादा सही होता है ये ट्रिक जो मैं बता रही हूँ। लोई में पहले ऐसे भर लेना है वेटर को, और फिर क्या है ना तेल लगा देना है चकले में, और फिर ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे धीरे धीरे दबा देना है। तो आप से अगर पोते नहीं बनता तो ये तो कर ही सकते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर बन के रेडी हो गई है। बस जहाँ आलू आपको दिखने लगी है तो बस उन आलूओं को आप अच्छे से हाथ से बना सकते हैं, संवार सकते हैं। तो ये मेरी पूड़ियाँ इस तरह से मैं बना बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ और पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी ये वाली भी बन के रेडी हो गई है हाथ से। ये ट्रिक मतलब हाँ बिल्कुल भी आलू बाहर नहीं निकलेगी, इस तरह से थोड़ी बहुत तो निकलेगी ही भाई, उसका भरा हुआ बैटर बाहर आता है। और एक ऐसे होती है कि पूड़ी जैसे बेल लो बिल्कुल फ्लैट, बेलने के बाद बस ऐसे मैं एक बार इसको चपका के निकाला दे रही हूँ बैटर। मैं ये ट्रिक भी आपको दिखा दूँ। तो ये ऐसे मैं आलू को भर देती हूँ। और ये वाली ट्रिक तो बहुत ही अच्छी होती है ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती। हाँ तेल ज़रूर आप लोग लगाइएगा ज़्यादा, चकले में तेल लगा दीजिएगा ताकि चिपके नहीं आटा। इस तरह से चकले में तेल लगा करके ही बनाइएगा। और फिर इस तरह से अगर चम्मच हो तो चम्मच से काट दीजिए, चम्मच नहीं है तो चाकू से काट दीजिए, चाकू नहीं है तो मैं तो इस तरह से करछी से ही काट देती हूँ। तो इस तरह से। और फिर क्या है कि इनको थोड़ी सी ऐसे जहाँ से फट जाए तो ऐसे सवार के बस ऐसे थोड़ी सी दबा दीजिए और हाथों की सहायता से शेप दे दीजिए और फिर डाल दीजिए, और बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं इस तरह से। और फिर बाद में मुलायम हो जाती हैं। तो हाई टू मीडियम फ्लेम ही बनाना है इसको, ना ज़्यादा हाई करना है ना ज़्यादा मीडियम करना है। तो ये इस तरह से बन के रेडी हो जाती हैं। देखिए इस तरह से मैं बना ली हूँ। और मैं आपको बता दूँ निशा की मिट्टी और संस्कार चैनल में आपको मैं गरीबों के लिए ही ये चैनल बनाई हूँ। भाई गरीब कैसे खाते हैं, अमीरों के घर में तो बहुत सारा आइटम होता है। इस तरह से मैं फिर आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये भर के ना ये बहुत अच्छी होती हैं इस तरह से। तो इसको क्या कहते थे पहले के ज़माने में, ठेंगा कुछ न पई। अब इसी का ये दौर है, इस ठेंगे का ही ज़माना है। तो भाई ये ठेंगा मुझे दे दीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। तो इस तरह से पूड़ियाँ जो फटती हैं तो ना फटे। और मैं आम की चटनी के साथ सर्व करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।